Hey guys, this is Sonakshi Gupta and today I am going to tell you about the modal verbs. Okay, so modal verbs, first we need to understand what is verb. Okay, हमने हमेशा से छोटे क्लासेस से पढ़ा है कि जो हमारे वर्ब होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो एक्चुअली होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, इज एम आर जिसमें आता है, और दूसरा हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम ट्रांसलेशन की हेल्प से नहीं बना सकते। ठीक है, वो हमारे कंडीशनल्स होते हैं या कह सकते हैं कि कंडीशन बेस्ड होते हैं। इस कंडीशन पे दैट मीन्स कि कोई ऐसा सेंटेंस जो परमिशन का सेंस दे रहा है तो वहाँ पे उसको बनाने के लिए हम दूसरे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी का सेंस दे रहा है तो उसको बनाने के लिए हम दूसरे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास कई सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे। ओके, ये सारे के सारे बेस्ड होते हैं कंडीशन पे कि किस तरह की सिचुएशन पे क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब की अगर बात की जाए, मॉडल वर्ब्स कई सारे होते हैं। कई सारे मॉडल वर्ब्स हमने हमेशा से मतलब कैन, कुड, ये सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं। तो यही चीज़ एक्चुअली है हमारे मॉडल वर्ब, जो कि और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो स्टार्टिंग करेंगे हम कैन से। कैन, अब कैन होता क्या है? कैन यहाँ पे हमारा एक मॉडल वर्ब है। ओके, जिसका अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, दैट मीन्स की पहचान की बात करें, तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है सकता है, सकती है एंड सकते हैं। दैट मीन्स कि ये तो हमारे हिंदी वर्ड हुए, यानी कि हिंदी में हमारे पास कोई ऐसे सेंटेंस आ जाए जिनके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके का वर्ड हो, तो वहां पे हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो कैन की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें जब इंग्लिश में कोई चीज़ देखना है, इंग्लिश में अक्सर होता क्या है कि जैसे हमें एरर करेक्शन सॉल्व करना है और भी कई सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें हमें हिंदी वर्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो वो तो ईजी है कि ठीक है हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंग्लिश वर्ड है और हमारे पास खूब सारे ऑप्शंस आ गए कि जिसमें हमको फिल करना है, तब हम कैसे जानेंगे? अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस से जो इस चीज का सेंस दे रहा है जिसमें हमारी क्षमता की बात हो, दैट मीन्स हमारी कैपेसिटी की बात हो। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैन। क्या किस चीज की बात हो? कैपेसिटी की बात हो, क्षमता की बात हो। ठीक है, तो कैन के जो हमारा कैन का जो सिचुएशन होता है वो होता है कैपेसिटी या एबिलिटी, दैट मीन्स की क्षमता। ओके, इस पे अगर बेस्ड हो, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें, कोई पर्सन है उसके अंदर अलग अलग चीज़ों की कैपेसिटी है, जैसे कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं स्कूटी चला सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, इस तरीके की सेंटेंसेस। ठीक है, मैं अपने पैसों से बिल पे कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि उस पर्सन के अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है उस चीज़ को करने के लिए। सारे मॉडल वर्ब का हम एक रूल होता है और वो रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। जो भी हमारे पास मॉडल वर्ब होगा, चाहे हमारे पास कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना है कि हमेशा मॉडल वर्ब में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए बाद में बताते हैं। और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है हमारा रूल। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, इट कुड बी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मॉडल वर्ब दैट मीन्स कि हमें अगर कैन से बनाना है तो सिंपल सा हम जैसा कि हम पढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में जैसे कि एग्जांपल में ये है कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो चीज़ करने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं, आई कैन ड्राइव। मान लीजिए कार ड्राइव कर सकते हैं तो आई कैन ड्राइव अ कार। ये हो गया हमारा कैन, यानी कि आई कैन ड्राइव अ
कार। ओके, हम इसमें क्या शो हो रहा है, कैपेसिटी शो हो रही है, क्षमता शो हो रही है। ठीक है, अगर कोई कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने टेंसेस में पढ़ा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम बाहर रख देते, सेम इसमें भी हम यही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के बाहर रख देंगे। ठीक है, तो अगर इसका हम ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड से जो चीज बने। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख देंगे, तो ये बन जाएगा कैन आई ड्राइव अ कार। ओके, तो ये हो गया हमारा कैन ओवरऑल, यानी कि बेसिकली सिर्फ कैन का एक ही यूज है कि जहां भी कैपेसिटी की बात है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं बिल पे कर सकता हूँ, आई कैन पे द बिल। ओके, मैं बिल नहीं पे कर सकता, आई कैन नॉट पे द बिल। क्या मैं बिल पे कर सकता हूँ, तो कैन आई पे द बिल। इस तरीके के सेंटेंस, यानी कि बेसिकली जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमारी मनी पावर, विल पावर, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं कैन, यानी कि हमारी अगर वहाँ पे एबिलिटी शो हो रही है तो वहाँ पे हम लगाते हैं कैन। ओके, कई सारे मॉडल वर्ब्स हैं जिसमें ये हमारा जो पहला था वो कैन था। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।